नमस्कार। एक और सोलफुल मंडे लेकर आपके साथ है आपकी की अपनी प्रेजेंटर सरिता सबरवाल। और आज भी मेरे मेहमान हैं डॉक्टर तानाजी आचार्य जी, जो हमेशा हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, बताते हैं। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी हैं खुश हैं और खैरियत से हैं और जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। और हमेशा यही चाहती हूँ आप निरोग रहें, स्वस्थ रहें और जीवन का आनंद लेते रहें। ये जो बातें हम इस प्रोग्राम के ज़रिए आप तक पहुँचाते हैं, उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही मकसद है कि आप अपने जीवन को सुधार सकें। उसमें अच्छी भावनाएँ अगर होंगी तो आपको वाइब्स भी बहुत पॉज़िटिव मिलेंगी और आप दूसरों के प्रति भी अच्छी तरह से पेश आएँगे उनके साथ भी। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। आपको याद होगा कि लास्ट वीक हमने क्या किया था? नहीं याद है? तो ताना जी से मिलकर हम याद करवाते हैं आपको। नमस्कार ताना जी, कैसे हैं आप? नमस्ते जी, मैं ठीक हूँ। ओके। एंड आजकल मौसम भी बहुत खूबसूरत है एंड बाहर बहुत से इवेंट्स भी हो रहे हैं, शादियाँ हो रही हैं। एंड आज आप किस कार्य के लिए गए थे? आज मैं हवन में वास्तु शांति, नए घर की शुद्धि और ब्लेसिंग के लिए, और जो सीमंतोनयन संस्कार जो होता है 16 संस्कारों में एक तीसरा संस्कार, जी, जी। जो हुँ। बेबी के बॉर्न होने के पहले 1 महीने 2 ढाई महीने करते हैं, जो बेबी के जी, बुद्धि जी। के प्रगति, उन्नति और उसके प्रॉपर बनाने के लिए उसमें कुछ प्रार्थनाएं और कुछ उपदेश होता है, तो उसको सीमंतोनयन संस्कार कहते हैं, तो वो करने के लिए गया था। लाइक गोद भराई, यस, इसी वर्ड इसको से गोद जो भराई। गोद भराई भी कहते हैं उसको, जो राइट। जो प्रेगनेंसी के बाद में 7वें 8वें महीने के बीच में करते हैं। जी। और हमने इस बारे में बात भी की थी जब आपने हमें बताया था कि कितने संस्कार हैं वैदिक धर्म में, तो तब आपने हमें बताया भी था। राइट। हमने लास्ट वीक हिंदुइज्म पर बात की थी कि हिंदुइज्म की मान्यता क्या है, क्या विश्वास है। और हमारे साथियों को वो प्रोग्राम बहुत पसंद आया है, जिसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो आज ताना जी हमें क्या बताने जा रहे हैं? लास्ट बार हम वैदिक धर्म अर्थात हिंदू धर्म के विषय में कुछ बहुत संक्षेप में परिचय कराने के लिए कुछ बातें कही थी। फिर मुझे ऐसा लगा कि इस विषय में थोड़ी और चर्चा हो जाए, तो लोगों को हम्म। वैदिक धर्म क्या है, अपना हिंदू धर्म ओरिजिनली क्या है, इसका थोड़ा सा परिचय हो और उनको मोटी मोटी बातें पता चले। तो मेरा इसमें प्रयास विदाउट डेप्थ में जाए बिना मोटी मोटी बातें कहने का मेरा ये है, जब डिटेल में पहले कह भी चुके हैं और भी बाद में कहते रहेंगे। तो जी। एक बात मुझे विशेष रूप से ऐसा लगा कि एक मुद्दा रह गया था पुनर्जन्म का। संसार हम्म। के बहुत सारे मत मतांतरों में, देशों में, समाज में लोग पुनर्जन्म को बहुत डायरेक्टली नहीं मानते, इनडायरेक्टली मानते या नहीं मानते। कुछ लोग इसी एक जन्म को अंतिम जन्म मानते हैं, परंतु हमारे वैदिक सिद्धांत ये है स्पष्ट रूप से कि आत्मा जो है ये जन्म मरण के चक्र में सदा रहता है। जी। ईश्वर तो अज है, ईश्वर का जन्म मरण हम नहीं मानते, परंतु आत्मा का जन्म मरण हम मानते हैं। और जन्म मरण का जी। तात्पर्य यह है कि ये पहले शरीर धारण करेगा, फिर शरीर छोड़ेगा, फिर शरीर धारण करेगा, शरीर छोड़ेगा। तो अपने अपने कर्मों के अनुसार प्रत्येक आत्मा का जो है जन्म मरण होता रहता है, कर्मों के आधार पर। और क्योंकि आत्माएं अनंत है, तो इसलिए लगातार कोई ना कोई आत्माएं जन्म लेती है, मरण मरण पर मैंने मरती है अर्थात शरीर छोड़ती है। ये अनंत अनादि साइकिल चलता है। तो एक एक स्पेशल विशेष बात है जो हमारे वैदिक धर्म की है, जो दूसरे लोगों से थोड़ी सी भिन्न है, थोड़ी सी। बट जी। ये मान्यता है कि और रोज हम देखते भी है कि जन्म भी हो रहा है, मरण भी हो रहा है, तो ये मानने वाली चीज है। और उसका कारण ये है कि संसार में कोई भी चीज साइक्लिक होती है, सुबह शाम, हम्म। यू नो, ऐसे अप एंड डाउन, जन्म मरण, हर चीज संसार के साइकिल में है, क्योंकि संपूर्ण संसार क्या जी। है, जी। इको साइकिल है। तो उसमें जी, जैसे प्रत्येक कहते हैं जीवन का पहिया चल रहा है। पहिया चल रहा है, उसमें चाहे जी। केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, कुछ भी है, ये भौतिक पदार्थों में इस प्रकार का एक साइकिल निरंतर चलता रहता है। तो शरीर क्योंकि भौतिक है, तो ये एक केमिस्ट्री है, तो ये पहले फॉरवर्ड बैकवर्ड ये निरंतर चलती रहती है, तो ये होता है। परंतु जो परमात्मा और आत्मा है, ये भौतिक पदार्थ न होने के कारण इनमें इस तरह का जो विकास यानी उसकी बढ़ोतरी और बाद में विनाश, ये
ये चक्र चलता नहीं है। ये केवल आत्मा जब शरीर को धारण करता है, जिसको हम जन्म लेना कहते हैं, तो ये जन्म मरण के साइकिल में इस तरह का पुनर्जन्म जो होता है। परंतु वैसे न आत्मा मरती है, ना वैसे प्रकृति शरीर मरता है। ये तो केवल बनता है, बिगड़ता है, कंपोजिशन डिकम्पोजिशन होता रहता है। तो ये हम मानते हैं। उसका आधार कर्मों का आधार है। कर्मों के आधार पर सभी को शरीर मिला हुआ है। जैसे सती मूले तद विपाको जाति आयुर्भोगा कहा हुआ है। तो जैसे जैसे सबके कर्म है, वैसे वैसे सभी को शरीर मिलता है, वैसे वैसे आयु मिलती है, वैसे वैसे भोग मिलता है। तो ये निरंतर चलता रहता है। और आत्मा परमात्मा उससे एंटायरली डिफरेंट है। परमात्मा क्या है? इन पुनर्जन्म के अर्थात संपूर्ण संसार के चक्र का नियंता है। भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्र रूढ़या माया यंत्र रूढ़ानी माया, जैसे कहा हुआ है। परमपिता परमात्मा उससे अलग रह करके संपूर्ण संसार के चक्र को चलाता रहता है और सबके जो है हृदय देश में वो निवास करता है। तो ऐसा ही थोड़ा सा ये पुनर्जन्म के बारे में बहुत संक्षेप में ये मैंने कहा। दूसरी जो एक बात है जिसमें स्वयं हिंदू धर्म में भी अनेक अनेक मतांतर है, विचार है, दूसरे मतपंथों में भी है। और वो मुख्य विषय है, उसको हम त्रैतवाद कहते हैं। कोई अद्वैत को मानते हैं, कोई द्वैत को मानते हैं, कोई द्वैताद्वैत को मानते हैं, कोई विशिष्ट अद्वैत को मानते हैं। ईश्वर को लेकर के संसार के सभी मतपंथों में और हमारे हिंदू धर्म में भी बड़े विद्वानों के अलग अलग विचार है, थोड़ा थोड़ा फर्क है उनमें। परंतु जो वैदिक मान्यता बेसिकली हमारी है, उसको हम कहते हैं त्रैतवाद। त्रैत में जैसे तीन है, एक परमपिता परमेश्वर और आत्माएं और तीसरी प्रकृति। ये तीनों एंटायरली डिफरेंट होने के कारण तीनों को अलग अलग माना गया है समझाने की दृष्टि से। और जैसे वो है, तो ईश्वर जो है एक है और आत्माएं अब जानते हैं कि अनकाउंटेबल है। सभी मनुष्य, पशु, पक्षी, बैक्टीरिया, सभी सेल्स में अलग अलग आत्माएं हैं। ये आत्मा का कर्मों का चक्र है। ईश्वर इन कर्मों के चक्र से बाहर है, वो कर्मों का अध्यक्ष है, कर्मों के सबके फल देने वाला है। तो ईश्वर जो है आत्मा से अलग है। तो दोनों में समान रूप से चेतनता है, दोनों भी चेतन है, परंतु ईश्वर एक है और पिता परमात्मा वो परम आत्मा है और बाकी सभी आत्माएं अनेक है। तो ये दो हो गए। और तीसरी प्रकृति जो है ये जड़ है, का अर्थ उसमें चेतना नहीं है, अनुभव नहीं है, कोई बुद्धि ज्ञान उस प्रकार का नहीं है। तो एक नॉन लिविंग एंटिटी है। जैसे हमारा शरीर है, जब तक उसमें आत्मा है तो ये सब चलता है, और जैसे आत्मा निकल गया तो इसको काटो जलाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ये डिफरेंस है। तो ईश्वर टोटली अलग है, आत्माएं टोटली अलग है और प्रकृति टोटली अलग है। इनमें कोई भी किसी प्रकार का साम्य नहीं है। इसको समझाने के लिए बहुत सारे तरीके, जैसे ईश्वर क्या है? सत चित आनंद। और आत्मा सत और चित, और जो प्रकृति है केवल सत। सत का मतलब होना है। ईश्वर भी है, आत्माएं भी है, प्रकृति भी है, परंतु ईश्वर सत चित है, आत्मा भी सत चित है, चेतन है, परंतु प्रकृति चेतन नहीं है। ये फर्क है। और तीसरा फर्क, ईश्वर सत चित आनंद है, आत्माएं केवल सत चित है, आनंद स्वरूप नहीं है। और प्रकृति क्या है? प्रकृति तो केवल सत्य है, ना चित है ना उसमें आनंद स्वरूप है। तो ये एक मैथमेटिकल डिफरेंस जो है उनके बीच में है। तो ये एक वो प्रकार है बताने का। और दूसरा हमारे वेदों में भी एक समझाने के लिए कहा है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोर अन्य पिपलम स्वादबत्ति अनष्टन अन्यो अभिचा कशीते। उन्होंने समझाने के लिए कहा है, दो सुपर्ण है, समान, सयुजा सखाय सिमिलर है, सतचित है, सतचित है, वेरी सिमिलर लगते हो है वो। और समानम वृक्षम परिशस्व जाते, वो दोनों भी इस प्रकृति के सहारे। प्रकृति क्या है? पेड़ है। इस प्रकृति पेड़ के ऊपर एक दो पक्षी है, एक ईश्वर और आत्माएं। तो उसमें से जो एक है, जो आत्माएं, वो स्वादवत्ती, विपल्लम स्वादवत्ती, उस पेड़ के फलों को खा रहा है, वो खा रहा है। और जो अनशनन अन्य अभिचा कश्यति, जो दूसरा परमपिता परमात्मा पक्षी है, वो केवल देख रहा है, वो खा नहीं रहा है, वो भोग में नहीं है, कर्म चक्र में नहीं है, वो केवल देख रहा है। ये देख रहा है कि ये पक्षी कैसे खा रहे,
बांट के खा रहे, क्या लूट के खा रहे, क्या ईर्ष्या द्वेष कर रहे, कैसे चोरी कर रहे, कैसे खा रहे ये लोग। तो वो भोग के योनि में जो ये आत्माएं पड़ी है, इस संसार का भोग कर रहे हैं। तो इसमें तीन बातें हो गई। एक परमपिता परमात्मा जो भोग नहीं कर रहा है, फल नहीं खा रहा है, केवल देख रहा है, साक्षी भाव है। दूसरे आत्माएं वो पेड़ के बैठ करके फल खा रहा है। जैसे आत्माएं शरीर लेके पैदा होता है तो लड़ाई झगड़े, खाना पीना, सुख दुख लगा हुआ है। तो ये आत्माएं है, अनेक आत्माएं। और जो प्रकृति है वो पेड़ है, उसका काम क्या है? केवल आत्माओं को भोग देना। जो दृश्य ये संपूर्ण संसार है, जो भौतिक संसार है, वो क्या है? भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। तो ये दृश्य जो है, ये प्रकृति जो है, ये जो पंचमहाभूत जो है, ब्रीफली, ये उन आत्माओं को भोग देने के लिए, जो भी आत्माओं के कर्म है, कर्मों को फल देना है, तो पंचमहाभूतों के सहारे तो ईश्वर देंगे। तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है प्रकृति का? उसका स्वयं का अपना कोई उद्देश्य नहीं है, परंतु होने का पर्पज ये है कि वो आत्माओं को भोग दे, सुख दे, दुख दे, उसके जीने के लिए साधन सामग्री दे। ये साधन सामग्री है। और उसी पंचमहाभूतों से शरीर बना है। शरीर है तो भोग सभी होगा, शरीर में तो आत्मा भी कोई भोग नहीं कर सकता है। तो इस तरह से ये तीन जो है अलग अलग है, त्रैतवाद है। परमात्मा, कुछ लोग आत्मा और प्रकृति, और कुछ लोग आत्मा परमात्मा प्रकृति को एक ही मानते हैं, तो वो द्वैत, फिर वो अद्वैत हो गया। वो कुछ लोग चेतन को अलग और प्रकृति को अलग ऐसा कर दे, तो वो उस दो भागों में मानते हैं। तो ऐसे समझाने का प्रयास सभी ने किया हुआ है, परंतु साफ सुथरी जो परिभाषा जो वेदों की है, उसमें वो यही कहा हुआ है। जैसे और भी जगह एक इसमें यजुर्वेद में कहा है कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तेक्तेन भुंजिथा मा गृह कस्य धनम। परमपिता परमात्मा ईशावास्यमिदं सर्वम, वो संपूर्ण जगत में चराचर में व्यापक है। वो ओंकार जो है चराचर में व्यापक है। और यत्किंच जगत्याम जगत, ये जो जगत है, जड़ जगत है, इस जगत में वो परमपिता परमात्मा सर्वव्यापक है। और परमात्मा जो है उसमें तेन तेक्तेन भुंजिता, हे आत्मा तू इस संसार में जिसमें परमपिता परमात्मा समाया हुआ है, तो त्याग पूर्वक भोग कर। ये भोग करने का उपदेश ईश्वर को नहीं है, प्रकृति को भी नहीं है। तो ये आत्माओं को कहा है कि उस प्रकृति का तो भोग कर जिसमें परमपिता परमात्मा समाया हुआ है, पर त्याग पूर्वक भोग कर। ये आत्मा को उपदेश है। आत्मा भोगता है ना, परमपिता परमात्मा तो भोगता नहीं है, वो तो साक्षी रूप है वो। और आत्मा को ये कहा माँ गृध। अब परमात्मा लालच थोड़ी करता है। आत्मा के लिए कहा है कि हे मनुष्य, हे आत्मा, तू लालच मत कर। संपूर्ण जगत तेरे लिए बनाया हुआ है, और तू इसको अपना अपना मत कर ले। कस्य धनम, अब तो जान तो सही कि ये धन है किसका। वो तो परमपिता परमात्मा का ही सारा धन है, उसमें वो सब कुछ समाया हुआ है। तुझे केवल रेंटल प्रॉपर्टी की तरफ भोग करने के लिए दिया है, तो तू त्यागपूर्वक भोग करना। तो इसमें तू मेरा 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 करके जो लालच कर रहा है, स्वार्थ कर रहा है, वो मत कर, क्योंकि ये धन तेरा था, न है, न रहेगा। तेने तेकते न भुंजिता, तू त्यागपूर्वक बांट के खा। जैसे कि ना पहले भी बोला था मैंने आपको, इदन मम स्वाहा, जो बोला था कि ये तेरा नहीं है, तू उसको अपना मत मान ले। जैसा तू उसको अपना मानेगा तो तू दुखी हो जाएगा। तो इसलिए तो ऐसा वो जो परम पिता परमात्मा, उसमें जो जिस तरह का यह आत्मा संसार में जन्म मरण के चक्र में आता है और सभी कर्म करता है, तो वो त्रैतवाद का स्वरूप था इसमें। कुछ लोग जो है ईश्वर में और देवता में कंफ्यूजन करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि ओम अलग है और देवताएं अलग। देव जो कहते हैं वो, उसकी डेफिनेशन ही है देव दानात दीपनाद द्योतनाद वा द्यू स्थानो भवती वा। देवता वो होते हैं जो देते हैं, दानाद वा, और दीपनाद जो चमकते हैं। जैसे सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, जो चमकता है उसको देवता कहते हैं। और दूसरों को चमकाता है, दूसरों को प्रकाश देता है, तारे, वो देवता कहलाते हैं। चाहे वो ज्ञान के रूप में भी हो वो भी ठीक है। और द्युस्थान भवती वा, अंतरिक्ष में जो भी जो है, जो चमक रहे हैं और हमको जीवन दे रहे हैं, तो वो सभी के सभी जो है देवता कहलाते हैं। अब देखिए ना, ईश्वर के विषय में ये डेफिनेशन देवों की बनती नहीं है। ये संसार के सभी तारे और जो
और जो चीजें हैं और जो दानात में जो दाता लोग हैं, तो ऐसे वो सभी वो देवता कहलाते हैं। फिर उसमें जैसे दो प्रकार के देवता माने गए, एक चेतन देवता और अचेतन देवता। चेतन देवता में मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, वनस्पति देवता, पशु देवता, पक्षी देवता। और हम जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में अग्नि में आहुति देकर के सभी सारे देवताओं का पूजन करते हैं। ये देवताओं का पूजन है। इसमें ईश्वर की पूजा के लिए हम संध्या करते हैं, ब्रह्म यज्ञ करते हैं। ये हवन ईश्वर के लिए नहीं है, ये संसार के सभी ये जड़ देवता और जो जो आत्मा जिस शरीर में है, उन आत्माओं के कल्याण के लिए, क्योंकि आत्मा भी देवता कहलाती है, तो उनके कल्याण के लिए जो है हम क्या करते हैं, ये हवन करते हैं। और दूसरे जो अचेतन देवता है, जो मैंने बोला कि जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, सारे तारे ग्रह नक्षत्र, ये सारे के सारे ये जड़ देवता कहलाते हैं। तो इनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा का अर्थ क्या होता है? सत्कार करो उनका, आदर करो उनका, उनका उपयोग ले लो, उनका दुरुपयोग नहीं करो, उनका सम्मान करो, उनका पालन पोषण करो, उनको उनका अनादर नहीं करो। पूजा का अर्थ होता है अनादर करना। मैं ऑलवेज इस बात को कहता हूँ कि लोगों ने पूजा का अर्थ केवल समझा कि थोड़ा पानी लगाना, सिंदूर लगाना, फिर ऐसे मत्था टेकना। वो तरीका सब जगह समान रूप से नहीं लागू होता है। जैसे गो पालन करना है तो गाय को दूध का गाय को घास खिलाओ, पानी पिलाओ, सेवा करो, इस तरह से। कोई प्लांट लगाए तो प्लांट को पानी दे दो, खाद दे दो, है ना, इसका रिस्पेक्ट करो। तो प्रत्येक वस्तु का यथायोग्य आदर, यथायोग्य रिस्पेक्ट, यथायोग्य पालन पोषण, उनका विकास हो और उससे हमारा जीवन अच्छा हो जाए। और देवता, ईश्वर एक है, परंतु देवता 33 कोटि, 33 प्रकार के हैं। देवताओं के विषय में 33 ऐसा काउंट किया है। वैसे देवता तो प्रकार के रूप में 33 प्रकार के हैं। कोटि शब्द का अर्थ होता है प्रकार के। परंतु वैसे प्रत्येक जीवात्मा, प्रत्येक वनस्पति, पक्षी, एक एक बैक्टीरिया, सभी का है ये देवता है। अनकाउंटेबल वैसे तो चीजें वो देवता के इसमें आती है, परंतु समझाने के लिए 33 कोटि। 33 कोटि का मतलब 33 करोड़ नहीं है, 33 प्रकार के देवता है, जिसमें 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 इंद्र और 1 यज्ञ। ऐसे 33 प्रकार के इसको हम काउंट करते हैं। और देव शब्द का अर्थ वेदों में विषय होता है। मंत्र का एक ऋषि होता है, मंत्र का एक देवता होता है। तो देवता का अर्थ होता है कि उस मंत्र का विषय क्या है। तो इसलिए ईश्वर अलग है और देवता अलग है, परंतु हमारे लोग देवताओं को ईश्वर मानने की थोड़ी कभी कभी भूल करते हैं। कभी मानते हैं, कभी भूल जाते हैं, कभी मिक्स कर देते हैं। तो इसलिए मैंने इसका थोड़ा सा अलग से उसका वर्णन किया। और फिर लोग फिर इसी देवताओं का एक आधा फोटो वीटो बना करके उनकी पूजा पाठ में लगते हैं। तो वो ठीक है, उसमें प्रतीकों की पूजा के द्वारा भी हम अपने श्रद्धा भाव को अभिव्यक्त कर सकते हैं, तो उसमें कोई बात नहीं। पर ईश्वर के लिए तो ध्यान करना वो सबसे अच्छा होता है। तो ये ईश्वर और देवता का भी अंतर मैंने बता दिया। और एक ही हल्की सी बात की, ईश्वर का जन्म मरण नहीं होने के कारण अवतार जो होता है वो आत्माएं अवतरित होती है अनेक अनेक रूप में, शरीरों में, अनेक अनेक कालों में। परमपिता परमात्मा ऑलवेज ऑल प्रेजेंट और इटरनल होने के कारण, परमात्मा का जन्म मरण न होने के कारण परमात्मा का अवतार मानना ये वैदिक विषय, वैदिक मान्यता नहीं है। परंतु बहुत सारे लोग हमारे आउट ऑफ रिस्पेक्ट श्रेष्ठ महापुरुष जैसे भगवान राम है, कृष्ण है, ऐसे और अनेक अनेक रूपों में जो जिन लोगों ने आकर के संसार का कल्याण किया, विश्व का भला किया, उनको ईश्वर का अवतार के रूप में मान के रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो देवता है और उनका आदर करना चाहिए। पर ईश्वर का कहने की जगह उसको वो आत्माएं अनेक अलग रूप में अवतरित हुई और संसार में आकर के कोई शुभ कार्य किया, तो उनका भी गॉडली आत्माएं या पुरुष, महापुरुष, राजे, महाराजे, ऋषि, महर्षि, उनका भी आदर हम आउट ऑफ रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। तो अवतार जो है वो आत्माएं लेती रहती है और ईश्वर जो है वो अवतार उनसे भी बहुत ऊपर है। उनका अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर को शरीर धारण न करने की आवश्यकता है, वो कर सकता है, क्योंकि बिना शरीर धारण के सब कुछ निर्माण करके वो सब कुछ बनाता है। तो इसलिए थोड़ा सा ये 2-3 विषय मैंने आज हिंदू धर्म के बेसिक फंडामेंटल्स के विषय में कहने का प्रयास किया। बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। अब हमें पता है परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है और देवता कौन है। और आज हम सभी आत्मा हैं और प्रकृति का क्या रोल है इसमें, वो सब आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। ताना जी धन्यवाद। एक बार फिर से आपका अगले सप्ताह कुछ और चुनेंगे और इस पर बातचीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक ओके, यू। नमस्ते। और इसी के साथ मैं सरिता भी अब आपसे इजाजत चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम भी आपने पसंद किया। अगर लाइक किया है तो शेयर जरूर करें। चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप शेयर कर सकते हैं, अगर आप फेसबुक पर हैं तो भी शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए आपके पास ये मैसेज पहुंचता है तब भी आप अपने जानने वालों तक हमारा जो लिंक है वो जरूर पहुंचाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बेनिफिटेड हों, सबको इसका ज्ञान मिले। तो इसी के साथ मैं सरिता अब आज्ञा चाहती हूँ। ये कहूंगी धूम रेडियो भी सुनते रहें, जियो रेडियो नया रेडियो है, जियो भी सुनते रहिए जो कि डीएबी पर अवेलेबल है, एंड वेरी सून इट विल बी ऑन टेलीफोन ऐप, अलेक्सा एंड स्ट्रीमिंग पर भी आप सुन पाएंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ताना जी का एक बार फिर से धन्यवाद। ताना जी नमस्कार। नमस्ते जी, धन्यवाद। धन्यवाद।